चूंकि वो हिजरत के बाद में नाजिल हुई। अगला सवाल, ये सवाल पूना में एक इलाका है रेंज हिल, वहाँ के हमारे ज़िम्मेदार है बादशाह भाई, उनके फर्जंद अब्दुल्ला। ये माशाल्लाह मेरे बहुत अजीज़ है, मेरे करीबी है। चूँकि उस इलाके में जब मैं इमामत किया करता था, ये अल्लाह के बंदे रेंज हिल वाले जो है एक दिली मोहब्बत थी, तो जुमा के लिए खुसूसन मेरे मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे और अभी भी उनसे एक ताल्लुक़ है, मसाइल वगैरह पूछते रहते हैं। हमारे अब्दुल्ला भाई ने पूछा है मौलाना, ये भविष्यवाणी, मुक़द्दर, ये हाथ देखना, ये तोता जो है उसके पास में जाके अपनी तकदीर मालूम करना, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है? भाई हमारे अब्दुल्ला भाई, ये भविष्यवाणी, ये तकदीर, ये पोपट से अपना मुक़द्दर निकाल के लेना, हाथ दिखाना, ये सब हराम है, शिर्क है, नाजायज़ है। आज मुसलमानों में क्या हो चुका है, ये अक़ीदे इतने ख़राब हो गए हैं, बहुत सारे मुसलमान लड़का अच्छा है या नहीं है, लड़की अच्छी है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए ऐसे ही ज्योतिषियों के पास में, ऐसे ही बाबाओं के पास में, नींबू हरी मिर्ची बेचने वालों के पास में जाकर अपनी तकदीर पता करते हैं, मालूम करते हैं उनसे लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अब मैं आपको दोनों एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की को मैं खुद पहचानता हूँ, बहुत हायर एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। एक लड़के से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई उसको, तो फिर उस लड़के ने इसको प्रपोज किया निकाह के वास्ते, शादी के लिए। तो चूंकि गलत अकीदे थे, तो मुक़द्दर के जो सिकंदर बैठे हुए होते हैं, बड़े बड़े बाबा लोग, नींबू हरी मिर्ची लेकर गई है उनके पास में। उन्होंने मैचिंग की, सितारे मिलाए दोनों के, और कहा कि वो लड़का आपके लिए उससे बेहतर कोई लड़का नहीं है, वो लड़का तो आपके लिए ऐसा ही है जैसा कि आपका गुलाम होता है, आप उससे निकाह करो, वो आपके जूतियों में रहकर आपके साथ में जिंदगी गुजारेगा। आप उड़ बोलोगी तो वो चलना शुरू कर देगा, और आप बैठ बोलोगी तो वो लेट जाएगा। बहुत खुश हुई वो लड़की, माशाल्लाह शाही अंदाज में दोनों का निकाह, धूम धड़ाका, धिंगाना, सब कुछ हो गया। 8 दिनों तक लड़के ने वैसा ही किया जैसा हजरत ने भविष्यवाणी किए थे। 8 दिन के बाद दोनों में तेरी मेरी होने लगी, कुछ घर के कामकाज को लेकर। 9वें 10वें दिन लड़के ने जूता निकाला और झोड़पना शुरू कर दिया। 11वें 12वें दिन लातों से, जूतों से, पैरों से, हाथों से वह आशिकी का जो भूत था वो पूरा क्या पूरा उतार दिया। हालत यह है कि आज मैडम जो है अपने घर पे है माँ बाप के साथ में, और उसी दरमियान में उसको हामिला भी बना के छोड़ दिया। तो भविष्यवाणी वालों ने जो बताया था कि जूतों में रहेगा, वो जूतों में रहा नहीं, बल्कि इसको जूतों के नीचे लेकर अच्छा खुंदल डाला उसने। इसी तरीके से और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख ज्योतिषी है, 10 लाख। लेकिन ये जब नोटबंदी आई तो एक भी ज्योतिषी ने उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले भी ये नहीं कहा कि नोटबंदी आने वाली है। अरे तुमको अगर मुक़द्दर का ही पता था, आगे की मालूमात थी, तो कम से कम पूरे इंडिया में जो 10 लाख ज्योतिषी है, एक आधा तो बताता था। जो टीवी के ऊपर अपना टकला लेकर बैठ जाते हैं, कम से कम एक तो होता था उनमें से बताने वाला, एक ने भी नहीं बताया। फिर नोटबंदी लागू हो गई तो वो ज्योतिषी जो थे, तकदीर बताने वाले, बाद में उनके वांदे हो गए, यार अपने पास में भी ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, हजार हजार की नोटों के बंडल पड़े हुए हैं, अब इसको कैसे हमने वाइट करना। तो ऐसा है, इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला, अच्छी बुरी तकदीर ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। इसीलिए कुरान में फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। तो इसके लिए हमने यही अकीदा रखना चाहिए, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। जो कुछ होता है अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह के अलावा किसी के करने से कुछ भी नहीं होता। अगला सवाल,